अरे हेलो, आवाज आ रही है? आज श्री हरमेल धीमान जी, जो कि बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे हिमाचल प्रदेश बीजेपी के एससी मोर्चा के, और 30 साल से ये बीजेपी के बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं कसौली विधानसभा की सभा से। तो हरमेल धीमान जी बीजेपी की नीतियों से त्रस्त होके आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ कई सारे साथी हैं, बाकी लोग तो कसौली में ही ज्वाइन करेंगे। अभी कुछ ही लोग आए हैं यहाँ पर। तो देवराज जी हैं, जो 2 टाइम मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। और जगदीश पवार जी हैं, जो 2 टाइम बीजेपी की ओर से प्रधान और बीडीसी मेंबर रह चुके हैं, जिला परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं। तो आज हरमेल धीमान जी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बाकी सबको बनाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ। आप लोग आगे से आ जाओ, एक बार एक करके। आइए, बाकी भी आ जाओ। सामने सामने से आओ जी, कौन रह गए? आप आ जाइए, भेजा आ जाइए। हरमेल धीमान बैठ जाइए, आ जाओ। आपको अभी मैं चाहूँगा कि हरमेल धीमान जी अपनी बात रखें। लोग बोलो, आ जाइए। हेलो, सबको नमस्कार। बीजेपी की नीतियों से तंग आकर आज मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों से और श्री अरविंद केजरीवाल जी के काम को देखते हुए इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। उनकी नीतियों को देख के इस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। आज बहुत ही हमारे लिए, मेरे साथियों के लिए हर्ष का विषय है कि हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके आम आदमी के लिए काम करने का निर्णय लिया है। थैंक यू। हाँ, बताइए। सर, हिमाचल में जिस तरह दिखा बीजेपी की तरफ आपके बहुत सारे नेता गए, अब क्या लग रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है? आप लोग वहाँ पे देखिएगा, हरमेल धीमान जी का नाम आप पता कर लीजिएगा, आपके सर्किल में लोगों को पता होगा पहले से ही, और ये जाने माने नेता हैं वहाँ पे। और पिछले 30 वर्ष से बीजेपी के नेता थे, और अभी प्रदेश के नहीं, नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। एससी मोर्चा के बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। और अभी यहाँ पे 20 लोग हैं। कुछ ही दिनों के बाद मैं आपको इनवाइट करूँगा, कम से कम 1000 लोग इनके साथ वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। कसौली में मैं खुद जाऊँगा, वहाँ पे 1000 लोगों की ज्वाइनिंग है, उसमें आपको इनवाइट किया जाएगा। देखिएगा, ऐसा है, हरमेल जी जो हैं
अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित हैं। अभी तक इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे कि हम वहाँ पे पहुँचे ही नहीं थे। और सिर्फ हरमेल धीमान जी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी की नीतियों से, आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं। और बहुत सारे लोग धीरे धीरे आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे और केजरीवाल जी उनके आदर्श हैं, काफ़ी सारे लोग जुड़ेंगे। आप देखिए, आपके विभाग से जुड़े हुए 2 सवाल हैं। एक तो सवाल आज जो कल आपने ट्वीट किया था उसको लेकर है कि किस जो यूजीआर में घुसने की बात आपने कही थी, जबकि उन्हीं का कहना है, मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता, उनका कहना है कि आप लोगों के पास क्या आप लोग ऐसी कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे जी, पानी की दिक्कत हो लोगों को, इसलिए आप इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, जबकि नहीं देखिएगा, यूजीआर जो है प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसके अंदर कभी भी बिना परमिशन कैसे घुस नहीं सकते हैं। बिना परमिशन के जबरदस्ती दरवाज़ा धक्का दे के, गार्ड्स को धक्का दे के घुस गए तो दैट इज़ नॉट राइट। और वहाँ पे पानी, पीने के पानी की सप्लाई होती है, ये बहुत ही डेलिकेट इंस्टॉलेशन होती है। वहाँ पर जाना था तो हमें बता देते, हम लोगों की किसी ड्यूटी लगा देते, हम दिखा देते। उनको जाके हंगामा करना था, वो हंगामा किया। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मैंने ट्वीट किया था उसका संज्ञान आप लोगों ने लिया, तो उसकी वजह से ज़्यादा वो गड़बड़ नहीं कर पाए। मालवीय नगर ब्लॉक ए और बी में अभी भी सर बहुत गंदा पानी आ रहा है, लोगों के घर में बताया जा रहा है काला पानी, कीड़े आ रहे हैं सर मालवीय नगर ब्लॉक ए और बी में। और मीठा नहीं देखिए, एक सेकंड, ये थोड़ा आपने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है, आप पत्रकार हैं, आप सुनिए, आप मुझे भेजिए, मैं ठीक करा दूंगा कहीं भी। लेकिन दिल्ली के क्योंकि गर्मियां अब आ गई हैं, समर प्लान क्या दिल्ली के लिए तैयार लागू है, तैयार नहीं है, लागू कर दिया गया है। चलो, एक सवाल आजकल दिल्ली में बहुत चर्चा में है, एनसीडी बिल पे रमेश पुरी ने भी कहा था कि, और अभी कल मनोज तिवारी ने भी ट्वीट किया था, और एक जो नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की रिपोर्ट भी आई है एनसीपीसीआर की, कि दिल्ली के स्कूलों में करीब आप 1000 प्लस स्कूल चलाते हैं और 200-250 ही स्कूलों में प्रिंसिपल है, बाकी में प्रिंसिपल या हेड ऑफ स्कूल नहीं है। क्योंकि आप वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार के, तो क्या स्टेटस है? और अगर देखिएगा, एक सेकंड पहली बात तो ये बिल्कुल गलत खबर लग रही है, बिल्कुल गलत बात लग रही है कि 1000 में से 750 में HOD नहीं है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है, बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक आपको डिटेल में चाहिए तो मनीष जी से आप कमेंट ले सकते हैं। देखने के लिए आ रहा है कि गुजरात में डिप्टी सीएम जा रहे हैं, वहाँ के स्कूलों के हालात दिखा रहे हैं, और दिल्ली के 700 सांसदों को ये काम मिला हुआ है कि वो केजरीवाल सरकार के स्कूलों में जाएं और वहाँ की दशा दिखाएं। नहीं, वो कंपैरिजन क्रिएट करने की वो हमारा ही काम कर रहे हैं, जो काम हमें करना था वो हमारा ही काम कर रहे हैं। लोगों को हमारे स्कूलों की फोटो दिखा रहे हैं, हमारा काम आसान कर रहे हैं कि कंपैरिजन वो खुद ही कर रहे हैं, जनता खुद ही देख लेती है। अच्छी बात है। कि स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, और मनोज तिवारी ने इसी पे एनसीपीसीआर को लेटर भी लिखा था शिकायत करके। मनोज जी तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी पार्टी वाले सीरियस नहीं लेते, आप क्यों सीरियस ले रहे हो? नहीं, गंभीर स्थिति बिल्कुल नहीं है। देखो, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कल भी बताया था, हॉस्पिटल एडमिशन है। परसों सॉरी मैंने बताया था, तब 49 पेशेंट एडमिटेड थे, आज 40 हैं। तो हॉस्पिटल एडमिशन बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पे देने की जरूरत है। स्कूलों में जिस तरह एनसीआर में देखा जा रहा है कि स्कूल में काफ़ी बच्चे जो है पॉजिटिव हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, दिल्ली सरकार दिल्ली के स्कूलों में क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशन? नहीं, हम एहतियात ले रहे हैं, जैसे भी होगा उसके पूरी एहतियात रखी जाए, पूरा सतर्कता रखी जाए। सर, आखिरी सवाल, दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस बढ़ोतरी का मामला राजनीतिक मामला बन गया, बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिएगा, आप ना, मुझे लगता है कि मेरे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं हिमाचल की ज्वाइनिंग करा रहा था, हिमाचल से आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन नहीं पूछे। अब आप सारे शिक्षा के मुझसे पूछ रहे हो और स्वास्थ्य के सारे मनीष जी से पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा। थैंक यू। आइए सारे लोग इकट्ठे आ जाइए, सब इकट्ठे आ जाओ जी, आ जाओ।